नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। मैं हूं चेतन और आप देख रहे हैं डिवाइन मिस्टिकल चैनल। इस धरती पर वैसे तो बहुत सारे जंगल हैं, लेकिन आज की बदलती दुनिया में तेजी से जंगलों का सफाया हो रहा है और उनकी जगह पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं, जिससे धरती पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इसके बावजूद जंगलों की कोई कमी नहीं है। कई तो इतने विशाल और खतरनाक हैं कि अगर कोई उनके अंदर घुस जाए तो बाहर निकलने में कई दिन लग सकते हैं और हो सकता है कि आप तरह तरह के जानवरों के शिकार भी हो जाएं। ऐसा ही जंगल है अमेज़न, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहा जाता है। इसे वर्षा वन भी कहा जाता है। इस जंगल से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं। यह जंगल देखने में जितना खूबसूरत लगता है, उतना ही यह रहस्यमय भी है। कहते हैं कि इस जंगल में घुसने के बाद अगर कोई रास्ता भटक जाए तो फिर बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। हाल ही में अमेज़न में एक विशाल प्राचीन शहर पाया गया है, जो हजारों वर्षों से हरी भरी वनस्पतियों से छिपा हुआ था। ये खोज अमेज़न में रहने वाले लोगों के इतिहास के बारे में हमारी जानकारी को बदल सकती है। पूर्वी इक्वाडोर के उपानो क्षेत्र में घर और प्लाजा, सड़कों और नहरों का नेटवर्क आश्चर्यजनक रूप से जुड़ा हुआ पाया गया। ये क्षेत्र एक ज्वालामुखी की छाया में स्थित है, जिसने समृद्ध स्थानीय मिट्टी का निर्माण किया है, लेकिन शायद यही ज्वालामुखी इस सभ्यता के विनाश का कारण भी हो सकता है। ये माना जाता था कि यहाँ लोग केवल खानाबदोश और छोटी बस्तियों में रहते थे। यह हमारे अमेज़ोनियन संस्कृतियों को देखने के तरीके को बदल देता है। अधिकांश लोग छोटे समूहों को चित्रित करते हैं, शायद नग्न झोपड़ियों में रहते हुए और भूमि साफ करते हुए। इस खोज से पता चलता है कि प्राचीन लोग जटिल शहरी समाजों में रहते थे। पुरातत्वविदों के अनुसार ये शहर लगभग 2500 साल पहले बनाया गया था और लोग 1000 साल तक वहां रहे थे। किसी एक समय में वहां कितने लोग रहते थे, इसका सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि 1 लाख नहीं तो 10,000 के आसपास यह निश्चित रूप से है। पुरातत्वविदों ने एक हवाई जहाज पर उड़ाए गए लेजर सेंसर का उपयोग करके 300 वर्ग किमी क्षेत्र के सर्वेक्षण के साथ जमीन की खुदाई की, जो घने पौधों और पेड़ों के नीचे शहर के अवशेषों की पहचान कर सकता है। इस लाइडार तकनीक में 6000 प्लेटफॉर्म पाए गए, जो लगभग 20 मीटर चौड़ी और 2 से 3 मीटर ऊंची थी। उन्हें एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म से बहुत खूबी से जोड़ा गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ कई घर थे, लेकिन कुछ औपचारिक उद्देश्यों के लिए थे। शोधकर्ताओं को पहली बार 1970 के दशक में किसी शहर का प्रमाण मिला था, लेकिन 25 वर्षों के शोध के बाद यह पहली बार है कि एक व्यापक सर्वेक्षण पूरा किया गया है। यह एक बड़े जटिल समाज का खुलासा करता है, जो मेक्सिको और मध्य अमेरिका के प्रसिद्ध मायान समाजों से भी बड़ा प्रतीत होता है। कल्पना करें कि आपने माया जैसी एक और सभ्यता की खोज की, लेकिन पूरी तरह से अलग वास्तुकला, भूमि उपयोग, चीनी मिट्टी की चीजें के साथ। एक्सेटर विश्वविद्यालय में पुरातत्व के प्रोफेसर जोस इरियार्टे कहते हैं, जो इस शोध में शामिल नहीं थे। कुछ निष्कर्ष दक्षिण अमेरिका के लिए अद्वितीय हैं। वे बस्तियों के बीच लंबी धंसी हुई सड़कों पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, समाज स्पष्ट रूप से सुसंगठित और परस्पर जुड़े हुए थे। वहां कौन लोग रहते थे और उनका समाज कैसा था, इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। प्लेटफार्मों में गड्ढे और चूल्हे पाए गए, साथ ही जार, पौधों को पीसने के लिए पत्थर और जले हुए बीज भी मिले। वहां रहने वाले किलामोपे और उपानो लोग संभवतः अधिकतर कृषि पर ध्यान केंद्रित करते थे। लोग मक्का और शकरकंद खाते थे और संभवतः चिचा, एक प्रकार की मीठी बियर पीते थे। शोधकर्ताओं के लिए अगला कदम यह समझना है कि आसपास के 300 वर्ग किमी क्षेत्र में क्या है, जिसका अभी तक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।